स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। हम एक एक चैप्टर्स को अलग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशो, डिफरेंशियल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें इनवर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज़। IIT JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। साथ में जो जो फॉर्मूले लगेंगे वो बताता हुआ चलूँगा। एक बार फॉर्मूले का रिवीजन आप भी कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए 2004 का क्वेश्चन है। यस, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू -21/65 एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू -27/65 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक तरह से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूछा है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 में cos का नेचर नेगेटिव होता है। इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा। ये दो आंसर रिजेक्ट। अब क्या होगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखें क्या गिवन है। sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू -21/65, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू -27/65। अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा। sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 21/65 का स्क्वायर प्लस 27/65 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा cos का अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा 1, यानी 1 + 1 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मिलेगा मुझे sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 441 अपॉन 65 स्क्वायर। इसको निकाल लेंगे अभी। 27 मतलब 729 और 65 का स्क्वायर दोनों का कॉमन पार्ट आ गया। राइट। अब ये आप देखिए ध्यान से, ये 2 है और इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 ही हो गया ये सीधा सीधा। हाफ है, सॉरी पहले ये लिखा मैंने 2 कॉमन लिया तो ये मिला 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। इक्वल टू, इसको ऐड करिए 1160 अपॉन 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जिसके एंड में 5 होता है उसका तरीका सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड। 4 6 7 जा 42 एंड 25 4225, तो 1160 अपॉन 4225। अब ये 2 भी डिवाइड कर दीजिए और ये 1 प्लस कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है यूज़ कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 × 2 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकता था। 1160 बाय 4225। राइट। अब 4 का भी डिवाइड कर दीजिए। वैसे इसको 65 स्क्वायर लिखा रहने देते हैं क्योंकि बाद में इसका स्क्वायर रूट लेना ही है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1160 बाय 4 × 65 स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो क्या होगा, 4 से पहले कैंसिल कर दीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 290 बाय 65 × 65। राइट, क्योंकि बाई चांस यहाँ 290 आया इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 5 से कैंसिल 65 को कैंसिल करिए इसको। अच्छा, यहाँ पे 1160 नहीं 1170 आएगा। तो 1170 बाय 4 1170 बाय 4 × 65। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ही करिए कैंसिल और साथ में 5 से भी कैंसिल होगा। तो पहले 5 से कर लीजिए। देखिए क्या क्या आया। 1170, यहाँ पर 1170 लिख लीजिए अपॉन 4 × 65 × 65। राइट। 5 से कैंसिल करिए, ये 13 टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। अब 234 है, 13 से कैंसिल कर दीजिए। 13 बन जाए 13 एंड 8, 18 टाइम कैंसिल और ये 2 से कैंसिल तो ये आ गया 9। तो कंप्लीटली हमें मिला 9 अपॉन
9 अपॉन एक 2 बच गया होगा, 65 इंटू दिस 130। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन रूट 130। अब ये आंसर दिया हुआ है एक 3 अपॉन 2 रूट 130 पर, ये मत लगा दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का -3 अपॉन रूट 130। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2006 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ 0 लेस देन x लेस देन पाई एंड cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1/2 देन 10x इज। आपसे 10x पूछा है। क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? cos x प्लस साइन एक्स अगर 1/2 दिया है, राइट, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 1/4। आप ये आदत डाल लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज 1 प्लस साइन 2 थीटा, राइट। तो ये मिल गया 1 प्लस, और इसका मतलब साइन 2x को हम देखें तो 1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस, तो ये माइनस ऑफ 3/4 मिला, राइट। अब आपको 10x पूछा है, साइन 2x को 10 के टर्म में लिखें तो 2 tan x, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 tan x इक्वल टू -3 tan स्क्वायर x, केवल x। एक तरफ ले लीजिए 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बनाना है, क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये माइनस था तो पूरा इक्वेशन प्लस का हो गया। अब देखिए जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 9 तो फैक्टर बनेंगे नहीं, वैसे भी रूट इरेशनल है तो क्या करेंगे? tan x इक्वल टू -b, तो -8 प्लस -b स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 बाय 2 इंटू 3, राइट। कितना हो जाएगा ये? tan x इक्वल टू रूट ऑफ -8 प्लस माइनस रूट 28 बाय 2 इंटू 3। 28 का मतलब हो गया -8 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाय 2 इंटू 3। 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो tan x इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3। अब आपको देखिए एक कंडीशन गिवन है कि x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, राइट। अब x 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर हम देखें ये tan x आ गया तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव। अगर इसका हम पॉजिटिव साइन लें तो मुझे मिलेगा एक वैल्यू रूट 7 माइनस 4/3, और एक हम नेगेटिव लें तो क्या होगा? नेगेटिव लेंगे तो tan x इक्वल टू माइनस रूट 7 माइनस 4/3। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं रूट 7। अब देखिए एक आंसर आया रूट 7 माइनस 4/3, एक आया tan x इक्वल टू माइनस रूट 7 माइनस 4/3। एक्चुअल में ये सी ऑप्शन जो है वो -4 माइनस रूट 7/3 है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ये गलत लिख दिया था मैंने, तो tan x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 7 माइनस 4/3 या -4 माइनस रूट 7/3। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2009 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है लेट a एंड b डिनोटेड द स्टेटमेंट a cos alpha cos beta cos gamma of 0, b sin alpha sin beta sin gamma 0 if cos alpha beta minus gamma plus cos gamma minus alpha plus cos alpha minus beta equal to -3/2। इसके ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, राइट। क्या करेंगे इस कंडीशन से? अगर हम करें तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ ऐसा मिला cos बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। चाहो तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो आप प्लस ऑफ 3 या इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इस 3 को मैं चाहूँ तो यहीं पर 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, राइट। और 3 एंगल्स हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ, देखिए 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। चाहो तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो आप प्लस ऑफ 3 या इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस गामा
2 टाइम्स ऑफ कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इस 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए जहाँ पर एक हम अगर कॉम्बिनेशन लें अल्फ़ा और बीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा के साथ अगर मैं एक बीटा का कॉम्बिनेशन ले लूँ, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा का अगर एक कॉम्बिनेशन लें, तो देखिए एक अलग से लिखता हूँ, बताता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। कॉस ये 2 टाइम्स है। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक अलग से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा के साथ सपोज मैंने बीटा लिया, कॉस स्क्वायर बीटा ही लीजिए। अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और साथ में आपके पास ऑलरेडी ये हो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक साइन भी आएगा, देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस, इसको किसी को एक को भी ले लो, अल्फ़ा से समझना, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ऐसे ही एक साइन के साथ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते थे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का, मतलब आप उसे ऐसा भी लिख सकते थे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसका ये हुआ कि आप यहाँ पर जाके ऐसा लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पास देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो हम अकेला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की जगह एक काम और भी कर सकते हैं। आप समझिएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का अगर मैं आपसे बोलूँ होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलते कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस गामा कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होता तो भी यही इसी तरह का रिजल्ट लिखते। इसका मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, हम 2 फैक्टर की जगह, ये 2 लिए थे, 2 की जगह 3 ले लें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 2 स्क्वायर का सम 0 केवल जब ही पॉसिबल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब हो सकता है, जब ए स्क्वायर ए भी 0 हो और बी भी 0, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा 0 होगा। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी 0 होगा। यानी स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। नोट डाउन। इस क्वेश्चन में एक और काम कर सकते थे आप चाहते तो, इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करते तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता। क्योंकि इसका रिवर्स ही है, तो एक ये स्टेप हो सकती थी कि आप ए का मतलब इसका स्क्वायर करते और ये बी का स्क्वायर करते, दोनों RHS 0 0, तो आपको अपने आप ये कंडीशन मिल जाती है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ये भी एक अप्रोच हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, क्या कर सकते हैं इसको, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इक्वल टू 4/5। मतलब इसको एक एंगल माने हम थोड़ी देर के लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 4/5 है। अगर मैं साइन बोलूँ तो 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इक्वल टू 5/13 दिया है। मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर एक ट्राइंगल लूँ मैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का एक ट्राइंगल लूँ, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। आपसे पूछा है 10 to अल्फ़ा, तो क्यों ना 10 to अल्फ़ा को मैं ऐसा लिख लूँ 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको एक एंगल और इसको एक एंगल माने, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब 10a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी एक अप्रोच हो सकती है, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए 3/4 प्लस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, राइट। ऊपर एलसीएम आएगा 12, ऊपर एलसीएम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल, तो 9 प्लस 5, नीचे एलसीएम आएगा 48,
48 माइनस 15, ये 4 टाइम कैंसिल, 13 4 जा, ये देखिए कितना, सॉरी 14 4 जा 56 अपॉन 33, राइट आंसर इज 56 अपॉन 33। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ a इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x देन फॉर ऑल रियल देन द वैल्यू ऑफ a लाई बिटवीन, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोनों को, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ प्लस कॉस पावर 4x, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिला, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर दूँ तो ये साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। अब याद रखिए, अगर साइन x होता तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, पर कभी भी स्क्वायर हो तो मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, जब 0 होगी तो ये 1 मिलेगा, और जब 1 होगी तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4 मिलेगा, यानी 3/4 से 1 के बीच में a होगा, तो 3/4 to 1, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 का क्वेश्चन है, 2012 का। क्या क्वेश्चन है? इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू इक्वल टू 6 एंड 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी इक्वल टू 1 देन द एंगल आर। पी और क्यू के बारे में हमें पता है, एंगल आर बताना है। क्या होगा? 5π/6, π/6, π/4, 3π/4। क्या करेंगे? नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, इसमें आप साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू, ये दिया है 6, 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी, 3 कॉस पी इक्वल टू 1 दिया है। अब नॉर्मली आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कॉस और साइन के कोफिशिएंट सेम हो तो हमेशा स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे कुछ चीज़ें कंप्लीटली सॉल्व हो जाती हैं। 4 कॉस क्यू है, ये क्यू का स्क्वायर प्लस 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 + 1। अब क्या होगा? आप इसमें देखिए साइन पी और कॉस पी, ये मिलेगा 3 स्क्वायर के साथ, ये मिलेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये मिलेगा 4 का स्क्वायर मतलब 65, प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 12 टाइम्स ऑफ 12 और ये 24 हो जाएगा। 24 साइन पी कॉस क्यू प्लस 24 साइन क्यू कॉस पी इक्वल टू 37। अब ये देखिए, ये 25 हो गया, मतलब 12 हो गया वहाँ जाके, और ये साइन P प्लस क्यू इक्वल टू 12/24 मीन्स 1/2। अब एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि P प्लस क्यू एंगल जो है वो 1/2 है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम समझें कि P प्लस क्यू अगर 1/2 है तो या तो P प्लस क्यू π/6 होगा या 5π/6 होगा। अब क्या रिजल्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू पाई होगा, तो अब R की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर π/6 हुआ तो R 5π/6 होगा, और अगर 5π/6 हुआ तो R π/6 होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? तो थोड़ी देर के लिए देखिए, P प्लस क्यू इक्वल टू आपको बोला जैसे 1/2। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि Q की वैल्यू 0 से के आसपास है, 0 नहीं है, 0 के आसपास, तो साइन P की वैल्यू, ये बात कंफर्म है कि 1/2 से कम होगी, क्योंकि एंगल 0 हो नहीं सकता, ट्राइंगल है। इसका मतलब कॉस क्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि कॉस क्यू ठीक 0 नहीं है। अब एक इक्वेशन दिए 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू, तो इसका मतलब 3/2, ये लेस देन की बात हो रही, 3/2 प्लस 4, इसको मैं ऐड करूं तो ये 11/2 होता है, जबकि यहाँ पर कितना दिया है ये लेस देन, जबकि ये दिया है 6। इसका मतलब ये हुआ कि P प्लस क्यू जो है वो π/6 नहीं है, तो P प्लस क्यू π/6 नहीं है, मतलब 5π/6 है, तो R की वैल्यू होगी π/6। तो R का आंसर होगा π/6, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a can be written as sin a cos a plus 1 sec a cosec a plus 1 tan a plus cot a sec a plus cosec a। क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो tan a, tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं पहले सबको। 1 minus 1 upon tan a, यानी tan a एक ऊपर आ जाएगा, tan स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, tan a minus 1, राइट, tan a minus 1। अब यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लो तो एलसीएम आपका सेम हो जाएगा, और उसको 1 upon
10a लिख दीजिए, 10a इंटू 10a माइनस 1, राइट। अब मैं आपसे बोलूँ इसका एलसीएम लीजिए, तो आप बोलते 10a इंटू 10a माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाता है 10 क्यूब a माइनस ऑफ 1, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कम से कम लिखा करिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, राइट। तो ये 10a माइनस 1 कैंसिल, तो क्या क्या मिलेगा मुझे, 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस ऑफ 10a अपॉन 10a। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर a प्लस 10a अपॉन 10a, राइट। सेपरेट लिख लीजिए तो आंसर आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और 10a अपॉन में है, मतलब एक कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए, राइट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेईई मेंस का 2014 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एफ के एक्स इक्वल टू 1 बाय के साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू आर एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन f4x माइनस f6x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि f4x क्या होगा, तो आप बोलते हैं 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। अगर मैं बोलूं f6x क्या होता, तो आप बोलते हैं 1/6 साइन पावर 6x। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना आना चाहिए, जैसे साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, राइट। ये हो गया 1, तो ओवरऑल मुझे मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ऐसे ही साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x की सिंपलेस्ट फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब से मैं करूं तो ये होगी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। और अभी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने 2 मिनट पहले लिखी है, तो वही लिख दीजिए। तो ये 1 माइनस एक तरह से 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है, राइट। इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि 1/4 मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन 6 लेना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 आंसर आ गया 2/12 मतलब 1/6। देखिए 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन 12, ये कैंसिल 2/12 मीन्स 1/6, नो डाउन। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 का किया, तो फिर आप यहाँ पर 24 लिख दीजिए। अगर 12 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आता, अगर मैं मान लीजिए 12 लिखता, ये अच्छा था देख लिया, अगर 12 लिखता तो यहाँ पर आता 3, मान लीजिए मैंने एलसीएम लिया होता 12, तो अभी 24 के हिसाब से देखें तो 6 माइनस 4 2/24 मतलब 1/12। याद रखिएगा अगर मैं 12 लिखता तो फिर मैं लिखता 3 माइनस, क्योंकि 12 से 3 माइनस 6 और यहाँ पर 2 टाइम्स होता तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स होता, तो आंसर वही आता। पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, पर वहाँ यहाँ पे या तो 24 लिखें और 12 लिखें तो 3 माइनस ऐसा लिखिएगा, 12 के साथ ये आता 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 12। अब ये कैंसिल हो जाता है तो 1/12, ये आंसर आ जाता। नोट डाउन।